from your QV, it means question bank. So its question is important to all of you. Let's move without wasting any time. Let's see. This question is most common to all series. It means year क्वेश्चन जो है आपको दो टर्म में दिया गया है. एक है 2018 से मैं शुरू की हूँ तो 2016, इसके बीच में दो टर्म में क्वेश्चन है, एक और दूसरा इवेंट. ठीक है, तो ये सारा जो ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए तो एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं. पहले मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ. ओके, तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट. ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ. लेट्स सी क्वेश्चन. Okay, it's very important question to all of you because this question is repeated in all year. Okay, let's see. Thermoplastics and thermosetting. ओके, तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है. पहले हम थर्मोप्लास्टिक का देखते हैं. दिस soften and melt on heating and harden on cooling. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में थर्मोसेटिंग. ओके, तो दिस डू नॉट या डोंट लिख देते हैं. दिस डोंट सॉफ्टन एंड melt on heating, but rather becomes hardened. In case prolonged heating softened then start burning. Next, heating is done, then start burning. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. These are remolded and resealed. These are aren't remolded and resealed.
नेक्स्ट, these are generally linear structures, okay, and these are three dimensional. Cross link structure, okay, and B, ये हो गया एग्जाम्पल, polyethylene, PVC, it means polychloride, and nylon, Teflon, etc. D, example, backlight, urea, formaldehyde resin, okay, and E, these are formed by addition, polymerization, okay, and E, these are formed by condensation, polymerization, okay. Let's see friend, here question is difference between thermoplastic and thermosetting, okay, thermoplastic and thermosetting, it's most important question to all of you, okay, and 6 marks is also included in this question, so listen carefully. Here we see thermoplastic and thermosetting, okay. अब देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो पहला अंतर है थर्मोप्लास्टिक में कि दिस सॉफ्टन एंड मिल्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, इसको गर्म करने पर सॉफ्टन और मिल्ट हो जाता है और ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और वहीं हम देख लेते हैं थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग में है दिस डोंट सॉफ्टन मिल्ट ऑन हीटिंग, okay, but rather becomes hardened in case prolonged heating is done then start burning, okay। तो कहता है कि इसमें जो है गर्म करने पर ये सॉफ्टन और मिल्ट नहीं होता है, बट रादर जो है बल्लिक जो है हार्ड हो जाता है, हार्ड बनने लगता है। इन केस ज़्यादा हीट करने पर क्या होता है, वो जलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हीट करने पर वो जलना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं दूसरा डिफरेंस मेरा क्या कहता है, दीज आर रिमोल्डेड एंड रिसेप्ड, इसका मतलब हुआ कि हम थर्मोप्लास्टिक को फिर से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जो भी मटेरियल बना हुआ है उस मटेरियल को हम गलाकर हम दूसरे मटेरियल बना सकते हैं, बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल ही कहेंगे, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे रिमोल्ड और रिसेप्ट आप इसको थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हम वही देख रहे हैं थर्मोसेटिंग का, तो दिस आरंट रिमॉल्व एंड रीसेट। थर्मोसेटिंग में जो है इसको रीसेट और रिमॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप इसको गला के कुछ चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पॉलीथाइलिन। पॉलीथाइलिन, ओके, वाइट छूट गया था। पॉलीथाइलिन आपका शेप कैसा होता है, तो आपको बता देते हैं पॉलीथाइलिन का शेप कैसा होता है। आपने वाइट स्टोन देखा होगा, बिल्कुल छोटा छोटा स्टोन, तो उस टाइप का शेप होगा, तो मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी, फिलहाल आप देख लीजिए। इस टाइप का शेप होता है, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा मोती टाइप का, इस टाइप का शेप होता है, ओके। आप एक बार गूगल से भी देख सकते हैं कि पॉलीथाइलिन का शेप, सॉरी इमेज कैसा होता है, तो वो आपको दिख जाएगा, ओके। तो आप देखते हैं दूसरा एग्जांपल है पीवीसी का, इट मीन्स पॉलीनाइफिल क्लोराइड, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नायलॉन भी है इसका एग्जाम्पल और टेफ्लॉन भी है, टेफ्लॉन जो है बेसिकली फ्राई पिन जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है बैकलाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिन, ये एक प्रकार का पाउडर होता है, ओके। और यहाँ पे है टर्निंग, ओके। अब हम आगे देखते हैं मेरा पांचवा डिफरेंस क्या है। दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है। वही जो है थर्मोसेटिंग, दीज आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है। इसका जो है केमिकल फार्मूला कॉम्प्लिकेट होता है और उसका भी। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस है। अगर आपको इतना याद नहीं करना है तो आप इसका कीवर्ड भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप सॉफ्टेन एंड मिल्टेन किससे हो रहा है, तो हीटिंग करने पे, ठीक है। यहाँ पे हार्डन कब हो रहा है, तो कूलिंग करने पे, ठीक है। आप यहाँ पे रिमॉल्ड और रिसेप्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप जनरली किस टाइप का शेप होता है, थर्मोप्लास्टिक तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे बात करें तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं ये वाला रादर बिकम्स हार्डन, और ये आप ये केस को याद रखेंगे, ज़्यादा गर्म करने पर वो फिर से जलने लगता है, तो आप इस लाइन को याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आयरन टू से काम चल जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। थर्मोसेटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब वहीं हम इसका बात कर लें थर्मोप्लास्टिक का, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। उसके बाद ये जो आपको सिर्फ इसमें इतना ही करना है कि एडिशनल, इसमें थर्मोप्लास्टिक में आप एडिशनल याद रखिए और थर्मोसेटिंग में आप कंडेंसेशन आप याद रखें। तो आपको बस ये कीवर्ड याद रखने से आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। कीवर्ड याद रहेगा तो आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट डे वी विल सी अनदर टॉपिक, टेक केयर, बाय।